चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 5 ऐसा बोलना चाहते हैं। रूल डेरिवेटिव, अगर मान लो सपोज एक डेटा ऊपर लिखा है और एक डेटा नीचे लिखा है, डिवीजन में लिखा है। कल हमने देखे थे प्रोडक्ट में लिखा है, तब हम उसे यूटिलाइज कर रहे थे। अभी वो डिवीजन में लिखा है। And now we require to calculate the derivative. एकदम सिंपल भाषा में, हिंदी भाषा में बात करते हैं। एक ऊपर डेटा लिखा है, एक नीचे डेटा लिखा है। वो जो डेटा है वो फंक्शन है। उन फंक्शंस की हमें डेरिवेटिव डिटरमाइन करना है। तो इसका फॉर्मूला जो डिवीजन में लिखा है उसे डिवीजन में ही रहने दो। ओके, बस उसका स्क्वायर कर। जो डिवीजन में लिखा है उसे डिवीजन में ही रहने दो, बस उसका स्क्वायर कर। यानी सबसे मेन ध्यान इस पे ध्यान देना है, डिवीजन डेटा जो नीचे उसको नीचे डिवीजन में रहने के उसका स्क्वायर कर दो, एक पार्ट। दूसरा, उसको फिर से लिखो एज इट इज बिना स्क्वायर के साथ। यानी सबसे ज्यादा ध्यान इसको देखो, यहाँ स्क्वायर कर दो और उसे फिर से लिखो बिना स्क्वायर के साथ। यहाँ शुरुआत सही करो, बस इतना ध्यान रखना है। मैं शुरुआत की पकड़ दे रहा हूँ, बाकी अपने फॉर्मूला लिखना है। जो डिवीजन में लिखा है उसे डिवीजन में लिखो और इसका स्क्वायर करो, और फिर स्क्वायर हटा के जो डिवीजन का डेटा है उसे यहाँ, यानी हम बोलेंगे डिवीजन वाला डाटा यहाँ नॉर्मल लिखो और यहाँ स्क्वायर के साथ, ऐसा बोल सकते। डिवीजन डाटा दो जगह जाता है, एक यहाँ और एक नीचे। यहाँ नॉर्मल जाता है और यहाँ स्क्वायर के साथ। देन डिवीजन डेटा को छोड़ के बचा कौन? फर्स्ट डेटा। और करो अभी तक कहीं पे भी डेरिवेटिव लेंगे इस जगह, तो अब लिखने वाले हैं। तो ये जो सेकेंड डेटा इतने जब हो गया उसके बाद हम लिखेंगे डेरिवेटिव फर्स्ट डेटा। यानी सेकेंड डेटा को हमें कुछ नहीं करना है, उसे यहाँ लिखना है और उसे यहाँ नीचे स्क्वायर में लिखना है, और इसे छोड़ के जो बचा हुआ डेटा है दैट इज व्हाट, वन नंबर, उसका डेरिवेटिव लिखना है। देन आफ्टर याद रखना सेंटर में माइनस, ये बात ध्यान रखना, सेंटर में माइनस है। अब इन दोनों को एक्सचेंज करना है। डेरिवेटिव किसके निकले अभी अभी फर्स्ट की, उसको बोलेंगे अब तू रुक जा, तेरी डेरिवेटिव तो हो गई है, लेकिन सेकंड की तो अभी तक डेरिवेटिव ही नहीं निकली, तो हम उसकी निकाल देंगे। क्योंकि मैंने सिंपल सोबर कंसेप्ट कहा, डेरिवेटिव सबकी निकलती लेकिन एक एक कर। जैसा कि कहीं पे आपने देखे कोई कोई चीज आया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बहुत लोगों को बांटने के लिए आया, वो लोग भीड़ लगा लेते हैं हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं मंदिर के आसपास कोई प्रसाद देते हैं और वहां पे बहुत सारे बच्चे भीड़ लगा लेते हैं, बच्चे एकदम से भीड़ लगा लेते, बोलते हमको तो झगड़ने लगते हैं। तो जो प्रसाद बांटने वाला या जो चीज को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या फिर कोई ट्रॉफी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, चॉकलेट को, तो वो बोलता है देखो सबको मिलेगी लेकिन एक एक करके, ऐसा करोगे तो मैं किसी को नहीं, एक भी जन नहीं छूटेगा, मैं सबको दूंगा लेकिन एक एक करके। वैसा ही डेरिवेटिव है, सबकी डेरिवेटिव निकलेगी एक एक कर, एक साथ किसी के। तुम दो दो आए, रुक जाओ रुक जाओ, पहले अभी अभी मैंने किसकी डेरिवेटिव निकाला फर्स्ट, तब सेकंड वेट कर रहा था मैं। अब सेकंड की जब डेरिवेटिव निकल रही है तो फर्स्ट तुझे वेट, एक साथ में दोनों की एक एक करके। तो जब इसकी डेरिवेटिव निकलती रहेगी वो वेट करता रहेगा, उसकी डेरिवेटिव निकलती रहेगी तो ये वेट करते हैं, और बीच में माइनस है यार। शुरुआत से याद रखने के लिए मैंने काफी डिटेल्स से इस पे जोर दिया था। ये जो डेटा है ये यहाँ नीचे लिखना होता है उसका
स्क्वायर और उसे वहां एज इट इज। इसे मैं फंक्शन के फॉर्मेट में अगर लिख दूं, इन द फंक्शन फॉर्मेट, जो ऊपर फर्स्ट डेटा वो है कौन असल में, एक फंक्शन से, और नीचे जो अवेलेबल इट इज आल्सो अनदर फंक्शन। इस तरीके से ये दो फंक्शन है, फंक्शन 1 एंड देन फंक्शन 2, एंड इट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ दीस। हाउ टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव? जो सेकंड डिवीजन वाला डेटा, डिवीजन वाला, उसे कॉपी मारा जाता है, देखो यहाँ पे सबसे मेन चीज, और उसी डेटा को नीचे भी लिखा जाता है स्क्वायर के साथ। उसे यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट डिवीजन वाले को, और उसको डिवीजन में देना। जब सेकंड वाले को कितने बार डिवीजन वाले को लिख दिए तो बचा एक ही है, फर्स्ट डेटा, तो उसकी निकलती है पहले डेटा सेंट्रल में माइनस। अब कॉमन सेंस है, यहाँ से ध्यान, फर्स्ट वाले के डेरिवेटिव अभी अभी निकले, बोले हाँ, तब ये वेट करेंगे, अब ये वेट करेंगे, और डेरिवेटिव निकलेगी इस समय सेकंड वाले, तो जब ये वेट करेगा उसकी डेरिवेटिव वो वेट करेगा इसकी। आपका आंसर सही है नहीं है उसका पहचान ये रहती है, जो डिवाइड में रहता है वो दोनों जगह दिखता है, या नॉर्मल दिखता और या डेरिवेटिव के साथ। ये सेकंड डेटा देखो यहाँ नॉर्मल दिखता है या डेरिवेटिव के साथ, आपका सही है पहचानने में। टेक्निक बता दूं, जो डिवाइड में वहां दो बार है नॉर्मल, और वहां डेरिवेटिव के साथ कॉल खत्म हो गया, लिख कर नोट कर लो। इसमें साथ में है, इसी डेटा को कोई इस फॉर्मेट में लिखता है, एक को यू एक को वी, स्टूडेंट किसी दूसरे के कॉपी में यू भी लिख के देखते हैं ना, उनको कंफ्यूजन होता है, बोलते हैं कि ये तो हमने कभी कहीं देखे ही नहीं। एक्चुअली यू और वी जो लिखा है, इट इज अ प्लेस टू डिफाइन द टू फंक्शंस, one is a u function and second one is a v function, it is the name of the u and v, और कुछ भी नहीं। फंक्शंस, फंक्शन मैंने पहले क्लास में बताया कि हमेशा कोई भी काम होता है तो एक फंक्शन होता है, उसका ग्राफ, और वो फंक्शन ही है सब जिनकी हम डेरिवेटिव डिटरमाइन, डेरिवेटिव डिटरमाइन हम किसी चीज की करें, और वो फंक्शंस। एक बार आखिरी में फंक्शंस और ओपन करूंगा जब डेरिवेटिव इंजीनियरिंग का एक चैप्टर, तो इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यूटिलाइज कराऊंगा फंक्शन को, मजा आ जाएगा। अब बोलेंगे अब हमको फंक्शंस पूरा समझ में आ गया और ये कैसे एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, वो पहले इनकी फॉर्मूले, इनकी ये सारे टूल्स पहले मजबूत कर, टूल्स, तो मैं टूल्स मजबूत करा, और कल आके पूरा खत्म कर, पूरे फॉर्मूले पूरे, अरे कल ही सही बोला जाए तो डेरिवेटिव इनडायरेक्टली टीचर के थ्रू खत्म हो चुका है। सिर्फ पहली स्टेप सिंपलीफिकेशन क्या है, आखिरी क्या है, एक एक टाइप बढ़ते जाएंगे, उसको ध्यान देते रहना पड़ेगा। बीच की स्टेप में बोले सर वो आपने को भी मत कम कर दे, तो क्या डेरिवेटिव आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, रो बढ़ गया, तो फिर आपको कौन आगे बढ़े, और खुद करना, खुद से आ जाना, दैट इज ए मेन। आप हर फ्रेंड को ये बोलेंगे, वहां से बात फैलेगी कि हार्ड है हार्ड है, हमको तो आखिरी दिन तक हम ये सोचते रहे हार्ड आ जाने वाला है, आ जाने वाला है, खत्म हो गया, पता ही नहीं चला हार्ड किस दिन था, ऐसा लग रहा है 100% है ना। ये जो डिवाइड वाला है इसे दो बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ स्क्वायर के साथ, एज इट इज यहाँ लिखेंगे और एक बार यहाँ लिखेंगे स्क्वायर के साथ।
है आफ्टर, इसको छोड़ के बचा अपना यू, उस पे फोकस करेंगे। तो कॉमन सेंस है डेरिवेटिव यू माइनस, अब यू अभी अभी डेरिवेटिव नहीं लेना, तो तुम अब चुपचाप बैठो करा चलो। तो डेरिवेटिव अभी तक किसकी नहीं थी, बोले वी की नहीं। बोलते ना देखो किस किस को मिल गया प्रसाद, चलो तुम लोग इधर साइड हो जाओ, अभी जिसकी को नहीं मिला वो आप उनको हम देंगे, तुम लोग अभी चुपचाप बैठो, तुम्हें मिल गया ना एक बार, ऐसे दैट मींस यू की डेरिवेटिव निकली ना, अब तुम चुपचाप बैठो। डेरिवेटिव इस समय हम लेंगे v की, दिस इज द मेथड, खत्म। देन अप्लाई डायरेक्टली, हो गया ये, इसको नोट कर लो भाई यूवी के फॉर्मेट। जो स्टूडेंट अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं लोग स्ट्रेस मत लेना कोई भी, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है तो सभी को मिल जाएगा डाटा। ओके, जो लेट ज्वाइन हो रहे हैं, लेट ज्वाइन को मैं कभी नहीं आया, मैं तो खुद ही लेट हूं ना। अब हम चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो देखना ध्यान से, पीडीएक्स टीचर करता क्या, उसे ऑब्जर्व करो, उससे ऑब्जर्व करो। तो वो अलजेब्रा वाले मैंने जो डेरिवेटिव के फॉर्मूले बनाए हैं वो है 6। रीना आप बताएंगे 6 कौन कौन थे। एक नंबर पे x का पावर नंबर, बोलते जाओ 6, ये जो 6 है ना, इसमें कांस्टेंट कोई फंक्शन की कैटेगरी नहीं रहता था अगर रियल देखा जाए तो, लेकिन वो भी अपने आप में कांस्टेंट फंक्शन है, ग्राफ में दिखता है वो सब बातें, लेकिन एक जनरली 6 फंक्शन है समझो थोड़े। तो एक को छोड़ के बचे 5 में से कोई भी एक अलजेब्रा जो दिल में प्रेरणा आपके 5 में से कोई भी एक बोलो, रूट एक्स जो आपने बोले, देखो मैंने उसको यहाँ यूटिलाइज कर दिया, यानी वो जगह पे मुझे फिट अप करना है कोई एक, बोले सर लेकिन यहाँ नीचे की जगह तो खाली बैठी है। ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 कौन है बोलो, साइन से, साइन कॉस सेक कोसेक, उल्टा बोले टेन फिर कॉन, वैसे 6, वो 6 में से जो एक दिल में आए कोसेक, तो जो आपने बोले देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, इससे आप समझो प्रॉब्लम बनती है। मैं तो फ्रीडम इसलिए मैं अगर लिखूंगा ऐसा नहीं है सर, वो लिखना पड़ता है उनका, मैं स्टूडेंट को फ्रीडम देने का इंटेंशन नहीं रखा है, उसको ये ऑब्जर्व हो जाता है, पूरे बैच को ऑब्जर्व हो जाता है, अरे प्रॉब्लम टीचर लोग ऐसे बनाते हैं और हमको दिखाते कि देखो ये प्रॉब्लम बन रहा है, उनको लगता है टीचर बहुत टैलेंटेड है इसलिए उनको प्रॉब्लम बनाना आता है। आपको भी अगर प्रॉब्लम बनाना आ गया तब टीचर के लेवल के, जब टीचर के लेवल से जो डेरिवेटिव को सोचता है उसी के लिए चैप्टर इजी होता है, अदरवाइज कभी नहीं। चैप्टर का ये लेवल है, उसको उस लेवल पे बताना, ताकि आप लोग भी प्रॉब्लम खुद से बनाना है। अगर प्रॉब्लम खुद से बनाना आ गया, मैंने समझ लो आपको ये मेन इंटेंशन, खुद से बनाना अगर आ गया, ये प्रॉब्लम खुद से बनाना, एक डेटा ऊपर एक डेटा नीचे, नॉट एक घटी, अगर हमें इसकी डेरिवेटिव भी डिफाइन करना है, हमने तो अभी अभी सीखे कि जो डिवाइड वाला डेटा है उस पर पहले फोकस करो, उसे यहाँ एज इट इज लिखो और उसी को यहाँ दोबारा लिखो, लेकिन यहाँ लिखो उसको स्क्वायर के साथ, लाइक दिस, वही डेटा यहाँ उसका यहाँ इस देना। अब dx कोसेक को छोड़ के बचा कौन है, मतलब बचा हुआ दिख रहा है, हाँ, तो उसी की डेरिवेटिव सेंट्रल में माइनस, इतना इतना कंफर्टेबल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में लॉक दो प्रॉपर फॉर्मेट, क्योंकि इनको रटाने के कोई तरीके नहीं होते फॉर्मेट, अगर दिमाग में सेट हो गया तो ये सारा बिना देखे लिखने लगते हैं आप, रूट एक्स की डिग्री
अब रूट एक्स को बोलेंगे तुझे रुकना होगा, pdx लेनी होगी हमें कोसेक्स देना। अब ये जो अप्लाई होगा इसे हम कहेंगे रूल, ये डेरिवेटिव का रूल था। नाउ अप्लाई द फॉर्म cosec x as it is, जहां जहां ddx हमें सिर्फ उसी का आंसर लिखना है, बाकी तो कॉपी मारे जाएंगे। तो रूट एक्स के डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, कोसेक एक्स की डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, उसके प्लेस में बाकी को कॉपी मार, कोसेक कॉपी हो चुका है, माइनस कॉपी हो गया, रूट एक्स कॉपी हो गया, ये कोसेक स्क्वायर एक्स ये भी कॉपी हो गया। जैसे स्क्वायर लिखे, स्क्वायर अगर यहाँ से अंदर लिखना होता है तो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना उस पे वो अटैच किया जाता है। अगर यहाँ ऊपर में लिखा है तो सीधा ट्रिग्नोमेट्री कोसेक तो कोसेक पे लगा सकते हैं, कोसेक यहाँ से लो इस पे लगा दो, दिस इज द एक्स। पर सर इसमें तुमको सवाल बताइए वगैरह इसी डेरिवेटिव लिखना था, ये तो फॉर्मूला को आती है। हाँ तो सिर्फ मैंने क्या सीखा, डिवीजन का फॉर्मेट रूल क्या, उसमें कौन सा डाटा कहाँ का सेट है, सेटिंग सिखाया। उसके बाद की लाइन आपको, यानी ये 12 फॉर्मूले में के फॉर्मूले थे, यानी टीचर प्रॉब्लम क्या करता है, जो आपके पास फॉर्मूले आप सीखते हैं ना 21 पूरे, अभी 12 हुए, उनको अरेंज कर देता कहीं। तो काय में अरेंज करते हैं, जनरल सोच, या तो एडिशन में, या तो सब्ट्रैक्शन में, या तो मल्टीप्लाई में, या तो डिवाइड। इसके अलावा फंक्शन कहाँ अरेंज करेगा, करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर दिया तो उसके हिसाब से तो सेटिंग कर, उसके हर एक एक रूल है। नोट एक क्वेश्चन जो है तुम्हें कहाँ पे, नहीं देता, पहले मैं करता हूँ और फिर आपको बोलूंगा। अब मैं क्यों कर रहा हूँ ये अभी मैं आपको समझा रहा था, अब मैं ये जो करूंगा इसको मैं एक अलग फॉर्मेट से लिखूंगा, बातें हम लिखने की इजाजत है, ताकि आपको लिखने का एक बार फाइनली पॉइंट फाइनल एंड हो जाए, बस फिर उसके बाद आप भी इस लेवल आपका बीच बन गया होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ अगर ऊपर में ट्रिग्नोमेट्री का आपके पास जो छह कोई भी बोलो कॉट एक्स और एलजेब्रा जो आपके पास है उनमें से कोई भी 1/x, देखो ध्यान से लाइक दिस 1/x नहीं बोलना चाहिए क्योंकि 1/x बैठ के x है यहाँ है, तो पहले से वही देखो 1/x है, अभी डेरिवेटिव मत लिखा, अभी सिर्फ इसको लिखो तो 1/x आंसर क्या है x/1, यहाँ बाजू में आ जाएगा तो उससे प्रोडक्ट हो गया, वो कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि जिसको हम सोच रहे हैं 1/x और नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव को थोड़ा देर ध्यान रखो मत। तो ये जो है डेटा ऊपर नीचे इसका सिंपलीफिकेशन, तो मैथ में क्या सिखाया गया, रेसिप्रोकल डाटा ऊपर आके पलट जाता है, तो 1/x x/1 तो x बाजू आ जाएगा एंड दे बिहेव लाइक प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को लग जाएगा अभी। अगर ऐसे ही रख के आगे बढ़ाना है तो भी बढ़ाया जा सकता है, तो जो बोल दिया कर उसमें चेंज नहीं कर, वैसे रख के इसको डिवीजन समझ के हम डिवीजन रूल लगा दें, अदरवाइज ये प्रोडक्ट से सॉल्व हो जाएगा 1/x x/1
x कहाँ आएगा बाजू में इनटू में प्रोडक्ट प्रोडक्ट लगा के खत्म कर दिया। फिलहाल डिवीजन के अकॉर्डिंग लिखा है, जो डिवीजन में लिखा है उसे डिवीजन में लिखो स्क्वायर के साथ, उसे यहाँ पे भी लिखो 1/x एंड देन आफ्टर डेरिवेटिव इसका cot x माइनस cot x को रहने दो डेरिवेटिव ऑफ 1/x देना 1/x cot x माइनस cosec स्क्वायर x जहां डेरिवेटिव लिखना है और 1/x के डेरिवेटिव का माइनस 1/x स्क्वायर cot x अपने प्लेस पे एंड दिस इज 1/x स्क्वायर है आंसर। प्रॉब्लम है क्योंकि बीच में यहाँ माइनस है, आंसर आने के बाद बोल रहे शुरू में कि हमने पहले इसको लिख दिया और अपन इसके डेरिवेटिव पहले लिख दिया क्योंकि सेंटर में माइनस है, इसमें इसमें मायने रखता है इसलिए मैंने इस पे जोर दिया था, पहले इसे रहने दिया डेरिवेटिव पहले कॉट की ही क्योंकि सेंट्रल में माइनस है। अगर हमने यहाँ वन अपन इसके पहले डेरिवेटिव निकाले कॉट को रहने दिया क्या होता है लोग ये हमसे गलती होती है हम प्रोडक्ट में जैसे लगाते हैं कॉट को रहने दो 1/x के डेरिवेटिव 1/x को रहने दो कॉट के डेरिवेटिव तो और बीच में माइनस लिख देते तो उसका होता ये आगे पीछे लिखने से माइनस का इम्पैक्ट का असर खत्म होगा क्योंकि 3 - 4 और 4 - 3 अलग अलग चीज दोनों बहुत अलग है 3 - 4 -1 देगा लेकिन ये 1 है इसलिए सब्सट्रैक्शन में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किसमें कौन माइनस एडिशन में फर्क नहीं पड़ता एडिशन में 3 + 4 और 4 + 3 ये भी 7 है ये भी 7 तो दोनों से सीक्वेंस मायने नहीं रखता लेकिन जहां सब्सट्रैक्शन इंपैक्ट होता है वहां किस किस को कहां अरेंज किया गया उन्हें प्रॉपर उन्हीं जगह पे ही रखना होता है नहीं तो सब्सट्रैक्शन का इंपैक्ट सब्सट्रैक्शन इज नॉट कॉमेटेड उसको अल्टा पल्टी करने का हक नहीं है ऐसा एट में बताया जाता है सब्सट्रैक्शन इज नॉट इसे सब्सट्रैक्शन में प्रॉपर डाटा वही सेट की अभी क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कर dx x upon sin x करो आप शिल्पा बेटा समझ रहे हैं हाँ सर। ओके कोई डाउट जाएगा तो पूछना यस सर। अभी देखो मैं तो खुद के लिए लिखता हूँ मैं किसी स्टूडेंट को नहीं पढ़ाता हूँ और खुद अगर ये प्रॉब्लम मेरे सामने है तो मेरे लिखने का तरीका क्या रहता है मैं इसे लिखूंगा यहाँ लिखूंगा उसके बाद मैं नीचे नहीं जाऊंगा मैं सीधा लाइन चलूंगा सीधी सीधी इसको देख के यहाँ लिखूंगा उसका डेरिवेटिव होगा बच्चा बोले माइनस फिर इसको रहने दो डेरिवेटिव किसकी कॉमन सेंस से साइन की क्या बताऊंगा उसको नीचे लेके आऊंगा और उसको इस कर दिया यहाँ साइन एक्स लिखूंगा क्योंकि फॉर्मूला फाइनल हो गया मेरा क्योंकि हमारी पकड़ बन गई तो हमसे गलती नहीं होगी हमको पता है कि कौन सी चीज कहाँ है तो फिर सीधी लाइन लिखेंगे ये साइन एक्स लिखे शुरुआत सही हुई तो बाकी चीजें अपने आप चलेंगी बराबर इससे शुरुआत पे जोड़ देना इससे यानी को डेरिवेटिव x माइनस अब x को रहने दो क्योंकि अभी अभी इसके डेरिवेटिव लिखे लेकिन ना तो यहाँ तो रुक जा डेरिवेटिव को साइन साइन से लिख लिया उसी को नीचे इस टर्म में लिखे यानी इसी से शुरू उसी का खत्म अब इसके बाद जो आंसर है वो लिख देंगे
x की डेरिवेटिव सिंगल 1 माइनस x, जहां ddx लिखते चलेगा वहां डेरिवेटिव का आंसर लिखते चलेंगे, बाकी नहीं तो सीधा पाथ चलेगा। sin x cos x डिवाइड sin स्क्वायर x d सीधा x, समझे? कंप्लीट। ना अब मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, करीब 20 से होमवर्क डिवीजन जो कर देना, ठीक है? पहले भी सारे पहले पी वाई डिवीजन के लो 10 और उसके बाद मिक्स वाले ले लो 20, तो उसमें क्या रहेगा 5 5 5 5 में सब होमवर्क इसमें ऑन सिर्फ डिवीजन दीजिए, डिवीजन रूल पे होमवर्क ddx x का पावर 7 डिवाइड बाय 10x, नंबर 2 ddx of 10x upon root x, number 3 ddx of sin x upon single x, fourth ddx of cos x upon x cube, number 6 ddx of cos x upon root x, number 6 ddx of मतलब का ब्रैकेट होगा 10x upon x का पावर 9, 7 ddx of root x upon cos x, 8 ddx of root x upon cosec x, 9 ddx of single x upon cos x, and last one is 10 ddx of tan x upon x। आप बोल रहे हैं बोले सर कब करना है, अभी कर लीजिए, ऐसा कॉन्फिडेंस लगता है जब प्रॉब्लम आ जाती है तो सर अभी बताओ कितने 10 मिनट देखेगा बस, हाँ अभी कर, अभी कर। आपको ये जो कॉन्फिडेंस है ये आखिरी दिन तक जरूर से पड़ेगी ऑनलाइन एक्टिविटीज, सिंपल वर्ड बोल रहा हूँ मैं, भगवान ने मुझे जो पढ़ाने का तरीका दिया हुआ इस टॉपिक पे मैंने जो वीडियो पकड़ बना के रखा हूँ, ये आपको आखिरी दिन तक से दिखेंगे और उसके बाद आप खुद देखना कि बोलोगे कि सर बहुत 100% आपको कितने भी समय कहीं भी नहीं मिलेंगे, किसी भी टीचर से पढ़े कितने टॉप टीचर से बोले आखिरी दिन यही बोले डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत हार्ड है उनको, गारंटी से बोले चाहे वो कितने ही टॉप टीचर से ना कहीं से भी कहीं पे भी कितने ही टॉप से पढ़े, आप उसे बात करें नया रहे पुराना रहे, सारे टीचर्स इस कंसेप्ट पे फेल है क्योंकि सब लोग बुक से चालू, मैं कभी भी कोई भी चैप्टर बुक से चालू करूंगा, पहले मैं चैप्टर की मैपिंग देता हूँ फिर चैप्टर में इंट्रोड्यूस, ये मेरी आदत में शामिल है, उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट आपके दिमाग में मैप बनता है,
तो फिर आप वो सब चीज आसान है। ऐसा नहीं है वो टीचर का सब्जेक्ट में उसकी पकड़ नहीं है, ऐसा मैंने नहीं बोला कोई टीचर। मैंने ये भी ना कहा कि उसको नॉलेज नहीं है, या ये भी नहीं बोला उसको पढ़ाना नहीं आता। मैंने ये कहा उसको डेरिवेटिव पढ़ाना आता है, लेकिन डेरिवेटिव को बच्चों को वैसा नहीं पढ़ाना चाहिए जैसे सब पढ़ाते हैं। मैं ये बोलना चाहिए पढ़ाने के लिए उसे स्टूडेंट के नजरिए के पास आगे खड़ा रहना जरूरी है, और ये सोचना जरूरी कि इसको कुछ नहीं आता है, ये फर्स्ट टाइम इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको उस चैप्टर के पहलू से तैयार करो और फिर उसे उस चैप्टर में युद्ध करने के लिए। वो क्या करते हैं, वो सीधा उनका चैप्टर चालू करके उनपे युद्ध करते हैं। अगर मान के चलो किसी को बोले देखो तुम्हें तलवार चलाना सीखना सिखाओ, बोले मुझे नहीं आती, कोई सीखने के लिए आया, बोले हाँ चलो, तो सीधा उसको पकड़े और कहीं युद्ध करने के लिए जा रहे थे, आज जंग थी, उसको बोले चलो आप घोड़े पे बैठो, उसको घोड़े पे नहीं बैठा, अरे युद्ध करने चला, चलो अच्छे से बैठो, डांट डपट के बैठा दीजिए, इतना सा नहीं आया। फिर वहां लेके गए और यहाँ युद्ध हुआ चालू, वहां दुश्मन है सीधा, इससे लड़ाई, तलवार लिया वो लड़ रहा है, ये तो एक्सपर्ट है ही, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा तलवार घुमाएगा उसको मार देगा। तो यार तुम तो बोल रहे थे तो सीखे क्यों नहीं? अरे वो सीखना नहीं, वो तो युद्ध का समय था, उसकी डेथ हो जाएगी। चलो उसे डेरिवेटिव के साथ ये गलती होती है, सीधा चैप्टर से युद्ध कराता है बच्चा, डेथ हो जाती है, बच्चे की पकड़ छूट जाती है। कभी गौर करो पुराने जमाने में भी कहीं भी युद्ध कराने के लिए ऐसा नहीं कराया जाता कि जंग में ले जाके उसको बोलते हैं चलो लड़ो, उसे ऑलरेडी पहले एक कोच के पास लेके जाते हैं, ट्रेनिंग वाले के पास लेके जाते हैं और उसको बताते देखो बेटा तलवार पकड़ो, तो तलवार ही उनको पहले लगा बोलते नहीं बेटा ऐसे नहीं, क्यों क्यों ऐसा बोले अगर तुम्हारी तलवार ऐसी रहेगी, अगर वहां से आएंगे तो तुम्हारी तलवार इतनी घुमाए तक उसकी तलवार तुम्हारे तक पहुंच जाएगी, सीधी रहेंगी तो सेंट्रल पोजीशन है, तो सेंट्रल पोजीशन से अगर तुम यहाँ खड़े हो, आपने गोल वाले को देखोगे जब वो फुटबॉल खेलते हैं तो गोल कीपर जो खड़े रहता है, गोल कीपर को कभी मत कभी भी देखना इतना बड़ा अगर वो उसको रोकने की जगह है तो कभी भी ऐसा नहीं खड़े रहता, अगर ऐसा खड़े रहेगा तो वो जगह बहुत सारी खाली है, 100% बॉल वहां से जाएगा तो वहां पहुंचे तक वो बॉल अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पे भी खड़े हैं तो उधर बॉल मारेगा वहां पहुंचे तक चले जाएगा, इसलिए हमेशा गोलकीपर सेंटर में खड़े कि सेंटर में तो मैं पकड़ूंगा और इधर जाना है तो मेरे पास शॉर्ट डिस्टेंस है, इधर भी इसको एकदम सेंटर में खड़े रहना, कभी भी देखना गोलकीपर को जो फुटबॉल में खेलते हैं गोल रोकने के लिए आते हैं तो फुटबॉल, तो वो यहाँ रहता है और यहाँ से वो पूरी एरिया को कवर करने की कोशिश करता है कि जाएगा उसके हिसाब से मैं सेंटर में, तो मेरे को कहीं भी जाना आसान है। तलवार वाला जब सिखाता है तो उसको बताता है सेंटर में तलवार, ताकि इधर से कोई आए तो भी तुम्हारे पास उतना जल्दी पहुंच सके, इधर से भी तुम पहली तलवार इतना रखोगे तो वो इधर से जब लेके आएगा तब तक तुम्हारी तलवार सेंटर तक पहुंचेगी, तब तक तलवार आगे बढ़ेगी। मैंने पहले तलवार पकड़ना सीखा, फिर उसका बता देंगे वो तलवार ऐसा लगेगा, नहीं यहाँ से ऐसा, तुझे इधर से लगा तो ऐसा, फिर ऐसा लगा तो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, एकदम 5-5 सेकंड में एक एक स्टेप को टाइम दिया जाता है, फिर बोलता है 4 स्टेप की प्रैक्टिस चार, तो मेरे को ये सिखा रहे हैं। आपने मूवी देखी होगी उसमें कराटे किड्स कर दिया था, छोटे बच्चों के पिक्चर, उसमें एक बच्चा रहता स्कूल जाता तो वहाँ पे कराटे वगैरह भी चलते हैं, तो जो कराटे एक्सपर्ट रहते हैं बच्चे जो वहाँ पे ऑलरेडी स्पोर्ट्स रहते हैं, वो जो चैंपियन बन जाता है हमेशा वो दूसरों को डराता है, ऐसा उन्होंने दिखाया है मूवी में। वो जो चैंपियन रहता है वो दूसरे जो नॉर्मल रहता है उसको दबाता है, उसको धक्के देता है, मार देता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट रहने लगता है। उसकी माँ पूछती क्या हुआ, बहुत दिन तक नहीं बताता, फिर अपनी मम्मी जी को बताता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो उसको बोलती तुम भी सीख कराटे, तो बोलता मैं नहीं कर सकता, नहीं, उसको एक कराटे चैंपियन के पास ले गया, लेकिन वो कराटे सिखाना छोड़ चुका, लेकिन उसकी माँ की कुछ बातों के कारण उसको ऐसा लगता है कि ठीक है इस बच्चे को मैं सिखा दूंगा,
लेकिन बहुत एक्सपर्ट रहता है वो जो सिखाता है उसको, लेकिन मैंने छोड़ चुका है, किसी को नहीं सिखाता, ऐसा उसने माइंड में सेट कर दिया था कि मैंने इससे संन्यास लेके मैं किसी को कराटे नहीं सिखाऊंगा। लेकिन वो जब आता है तो उसको सिखाता है, कुछ रीजन ऐसे सर्कमस्टेंस उसको लगता है ठीक है मैं इसको तो सिखाता है। तो एक हफ्ते तक उसको पेंटिंग करने के लिए देते हैं, पेंट देता है और ब्रश बोलता है ये लो तुम पेंटिंग। ऑलरेडी तंग आ जाता है कि मेरे को पेंटिंग करा रहा है एक हफ्ते से, ऑलरेडी वो बोलता है मेरे को सीखना ही नहीं है उनके पास। उसको भी बोलता है कि मुझे आपसे सीखना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं आता, आप मेरे को कुछ नहीं सिखाते। ऑलरेडी वो उससे पैंट का डिब्बा या जो भी मेरा अच्छा था उसको ऐसा मारा, जैसे मरने जाता तो ऐसा, तो वहां तो उसका रुक जाता, तो इधर आता तो ऑब्जर्व करता कि इन से जो मैं ये कर रहा था पेंट उससे मेरा हाथ से लगा, तो एक्चुअली पहले दिन से टाइम हाथ की कलाई पूरी सेट है, ऐसे हाथ ऐसे चलती कलाई का खेल रहता, तो उसको समझ मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो 7 दिन तक सिर्फ उसको एक ही स्टेप था। जब ट्रेनिंग तलवार की भी होती है, कोई भी चीज की कहीं की भी तो एक चीज का और मैं क्या करूं, प्रोडक्ट बोल तो प्रोडक्ट नहीं करूंगा, डिवीजन में तो डिवीजन रूल करूंगा, तो आपका टूल्स तैयार हो रहा है। अब आप क्या बोल रहे हैं सर, टूल्स तो तैयार डिवीजन मिक्स तो अब अगर युद्ध में कोई पहुंच गया एक समय के बाद, तो वहां क्या होता है युद्ध में कहीं पे भी तलवार कुछ भी दो ना, इधर से दिए तो मैं ये करूंगा, ऐसा दिए तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा दिए तो मैं ऐसा करूंगा, टूल्स तैयार है, माइंड सेट है, मैप सेट है कोई। अब जब जाती है तो वहां हमला होते समय अपने को तो नहीं पता है दुश्मन क्या करने वाला है, तो कुछ भी करे तो अपने दिमाग में ऐसा करे तो उसका ये आंसर है, वैसा करे तो उसका वो आंसर, तब हम युद्ध के लायक बनते हैं। लेकिन युद्ध के पहले ट्रेनिंग, युद्ध में ट्रेनिंग नहीं, युद्ध में जाके ट्रेनिंग है, युद्ध के पहले ट्रेनिंग। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का ये ड्रॉबैक है, टीचर्स को मत लगाते और डायरेक्ट युद्ध करते, वो प्रॉब्लम के बीच में वो सिखा ही नहीं पाते तो समझाना कैसे, ये उनके साथ ऐसा नहीं कि उनको पढ़ाना नहीं आता, उनको अच्छे टीचर नहीं, इतने सालों से पढ़ा रहे थे, नॉलेज क्यों नहीं रहेगा, हर किसी को आया है, पढ़ाने की एक टेक्निक होती है, जो टीचर को स्टूडेंट की तरफ से खड़े रह के ऑब्जर्व करना जरूरी, इसे कुछ नहीं है, इसने कभी ये नाम नहीं सुना, इसके लिए पहले क्वेश्चन मार्क, तो इसके एक एक पहलू उसको तैयार करना, देन आफ्टर इंट्रोड्यूस। और उसको कराटे सीखने जाता उसको पहले दिन सीधा ये सिखाता तो उसको ये भी पता हाँ ऐसा का मेरी बैलेंस सेटिंग हुई है कि नहीं हुई, कभी नहीं, तो सेटिंग की है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को पढ़ाने का तरीका है जो ज्यादातर मैक्सिमम टीचरों के पास नहीं है, मेरा खुद का ओरिजिन है, मैं हर चैप्टर में यही काम करने की मेरी आदत है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उसके पहले सेटिंग करता स्लो मोशन, और एक बार सब सेटिंग हो गई तो फिर आप बोलते हैं युद्ध करेंगे, अभी क्या आजकल प्रॉब्लम ये है, ये जो बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल भी बिल्कुल भी एजुकेशन से हटके नहीं थी, इससे आपका ब्रेन मैप हो रहा था, और इस ब्रेन मैप से मैं बताना चाहता हूँ इस मैपिंग के सहारे जो मैंने कहा, इस मैपिंग के सहारे आप अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हो, टुकड़े टुकड़े में ऐसे तैयार करो और फिर उसको जोड़ो, आपको सब्जेक्ट पढ़ने का भी यही तरीका होता है, पढ़ाने का भी सिंपल सा चैप्टर पूरा पढ़ो, उसको कॉम्प्रेस करके कुछ पेज में करेक्ट, फिर पूरा मैप देखो, एक पेज की पूरा सब कुछ यहाँ पे मैं x प्लस 10 आपको दिख रहा है बीच में प्लस है यानी एडिशन रूल हो गया, दूसरा dx x माइनस साइन x आपको समझ में सबसेक्शन रूल हो गया, फिर ddx
5 10x तो आपको समझ गया 5 10 के साथ पहले इनटू में तो ये कॉमन आ जाएगा और डेरिवेटिव से 10 की लेंगे प्रोडक्ट रूल मत लगाना ये इनटू में तो 5 बाहर आएगा अकेला कांस्टेंट का इनटू में तो बाहर वैसे ही बाहर आएगा डेरिवेटिव से अब एडिशन रूल पे दोबारा देखो अभी लिखो ना x का पावर 7 देखो पहले लिखो ना और cos x तो देखो प्लस ये एडिशन रूल जैसे कि पहले कि मैं जानबूझ के साथ नंबर दूंगा इसके बाद 9 इनटू में उसके बाद 4 इनटू में तो अब जब डेरिवेटिव अंदर जाएंगे तो 9 कांस्टेंट बाहर डेरिवेटिव इसकी प्लस के जगह प्लस 4 बाहर डेरिवेटिव इसकी ये रूल है और रूल के बाद तो फिर कौन होता है ये सब्स्टिट्यूशन है 9 6 और 5 10x और बीच में माइनस हो गया एडिशन रूल भी हो गया सब्स्टिट्यूशन रूल भी हो गया अब प्रोडक्ट रूल के दो लिख लो दो डिवीजन रूल के लिख लो इन्हीं के साथ मिक्स हो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड देन 6 7 बस 7 क्वेश्चन हो ज्यादा मत x और 10 ले लो और दो प्रोडक्ट भी कितने हैं यहाँ पे दो 3 वाला भी कराया था मैंने वो भी ले लो x ले लो फिर साथ में 10 x ले लेते हैं तभी x रेस को रूट से और साथ में लिखेंगे log x तीन वाले प्रोडक्ट नंबर 8 और 9 डिवीजन करेंगे और x upon cos x and 9 ddx upon sin x upon x का पावर 2 फिर ये डिवीजन dx cos x upon x का पावर 10 हो गया ये होमवर्क है आपके जो आपको करनी है और यहाँ पे आज की ये मैथ्स की क्लास हम लोग रोकेंगे